कैसे पता चलता है, क्या संकेत आपको मिलते हैं कि आपकी परीक्षा चल रही है? माता काली, माँ दुर्गा, शिव जी, हनुमान जी या कोई और अन्य भगवान आपकी परीक्षा, आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको परख रहे हैं। और ये परखना कब खत्म होगा, कब आपकी परीक्षा खत्म होगी, कैसे परीक्षा को आप जल्दी से खत्म कर सकते हैं और कितना समय इस परीक्षा में लग जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। हम सबके प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जब भी टेस्ट चलता है, परीक्षा चलती है, तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। टेस्ट जब चलता है, यानी कि जब परीक्षा आपकी चल रही होती है, आपकी परीक्षा, आपका टेस्ट जब भगवान ले रहे होते हैं, वो दो तीन सिचुएशन में लेते हैं। पहला तो तब जब आप भगवान की पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं और आपको लगता है कि भगवान है ही नहीं, लेकिन आपके लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। दूसरी परीक्षा होती है, आपने साधना करते हो, साधक हो, भगवान की असीम, आप मतलब आपने पूरा समय भगवान को स्मरण करा है, पल पल उनको जपा है, हर समय आप उनका ध्यान, उनका जाप, उनके नवरात्र रखते हो, उनके स्पेशल डे पर उनको मंदिर में जाके माथा टेक के आते हो, यानी कि पूर्ण आध्यात्मिक हो, फिर भी आपकी प्रगति, यानी कि आपका विकास नहीं हो रहा है, आपका भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, भगवान परीक्षा भी उनकी लेते हैं जो उनके अपने होते हैं। देखो, सिंपल सी अगर मैं भाषा में बात करूं, साधना पूर्ण होने पर भगवान की नजर आप पर पहुंचती है। अब भगवान आपको परखना शुरू करते हैं और हर किसी को भगवान ने परखा है। अगर आज कोई किसी के ऊपर भगवान की असीम कृपा है, तो एक समय ऐसा जरूर होगा कि जब भगवान ने उस व्यक्ति को उस समय परखा होगा। तो ऐसे होता है। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि परखना किस हिसाब का होता है, परखना इस हिसाब का होता है कि जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान वो पूर्ण नहीं करते। आपको लगता है कि मेरे को तो भगवान ने दिया ही नहीं जो मैंने मांगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरा एक जानकार है जो लगभग अभी जिसने 12th पास करी, हनुमान चालीसा मेरे ही कहने पर जपना शुरू किया, उनका लगाव था हनुमान जी से, शुरू किया। नाउ उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, तो उनको लगा कि हनुमान जी तो मेरी मदद ही नहीं कर रहे, वो हनुमान जी से छोड़ के बैठ गए। क्या पता हनुमान जी आपको कुछ ऐसी चीज देने जा रहे हो, समझा रहे हो कि तुझे ये चाहिए ना, मैं तुझसे 10 गुना और अच्छी चीज दूंगा क्योंकि तू मुझे जप रहा है। लेकिन जैसे ही भगवान ने आपका एक कार्य नहीं किया, वहीं पर आपने भगवान को छोड़ दिया। क्या आप अपने माता पिता को ऐसे छोड़ देते? अगर आपकी माँ आज आपको खाना ना दे, कहे कि मैं थकी हुई हूं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो क्या आप अपनी माता को ही छोड़ देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, उनकी सेवा करना छोड़ देंगे, उनसे बात करना छोड़ देंगे? नहीं। तो इसका मतलब जब आपने ही भगवान को अपना पिता, अपनी माता नहीं समझा, तो भगवान आपको अपना बच्चा क्यों समझेगा? ध्यान से समझिएगा। जब तक आपके अंदर पूर्ण समर्पण नहीं आता है, पूर्ण निष्ठा नहीं आती है, भगवान नहीं देख लेते कि आज मैं इसका एक कार्य नहीं करूंगा, फिर भी ये मेरे मंदिर आता है, फिर भी ये मुझे पूछता है, फिर भी ये मेरा जाप करता है, क्या फिर भी मेरा मंत्र पढ़ता है, क्या फिर भी मेरे बारे में सोचकर मेरा ध्यान करता है, मेरा व्रत रखता है, क्या तब भी मेरी तारीफें करता है, मुझसे दोबारा मांगने आता है या नहीं? नहीं आता है तो भगवान समझ जाते, देखा मैं तो कह ही रहा था कि ये मुझे अपना नहीं मानता। भगवान तो फिर भी दोबारा तैयार होते हैं कि ये मेरे पास फिर से आएगा, मैं इसे फिर से दूंगा। लेकिन हम ही गलत है। आज हम किसी को पकड़ते हैं तो कल हम किसी और को पकड़ते हैं। भाई, विष्णु भगवान ने मेरी नहीं सुनी, इन भगवान ने मेरी नहीं सुनी, इन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। आप भगवान से जुड़ के तो देखिए। जब तक आपके मन में भावना नहीं आती, उनके लिए प्रेम नहीं आता है, जब तक आप उनके लिए पूर्ण समर्पित नहीं हो जाएंगे, आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, जो आपकी बॉडी पूरी एटम से बनी है, जब तक वो पूरी बॉडी आप नहीं समर्पित कर देंगे, आपका मन तन सब कुछ भगवान को समर्पित होगा। देखिए, हमारी आत्मा तो आध्यात्मिक होती है। आत्मा को क्या चाहिए? अध्यात्म ही चाहिए, वो उसकी भूख मिटाता है। लेकिन शरीर की भूख भौतिक चीजें मिटाती है। तो आत्मा को संतुष्ट कीजिए। जब तक आत्मा में परमात्मा नहीं जगेंगे, तब तक आपकी परीक्षा पूर्ण नहीं होगी।
इस परीक्षा में सिर्फ पास ही पास होता है, फेल का मतलब है परीक्षा अभी भी चल रही है। भगवान किसी को फेल नहीं करते, भगवान कभी नहीं कहेंगे फेल, अब आप टेस्ट नहीं दे सकते जाओ। भगवान कहेंगे पूरी जिंदगी तू टेस्ट दे सकता है, पास हो और मेरे पास आ जा। भगवान हर समय तैयार हैं। ऐसा स्कूल कहीं और नहीं होगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक स्कूल है ऐसा, जहां के प्रिंसिपल भगवान है, टीचर भी वही है, कर्ता धर्ता भी वही है, सब कुछ वही है। बस जरूरत है तो आपका विश्वास, आप एक अच्छे स्टूडेंट शिष्य के रूप में उनके पास जाएं, बार बार जाएं, गलती करें सीखें फिर से जाएं, और वो आपको जरूर पकड़ लेंगे। मेरे साथ भी बहुत लोग मेडिटेशन सीखते हैं, काफी लोग रेकी सीख रहे हैं, चक्र बैलेंसिंग सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन्हें इसके बारे में बता देता हूँ। अभी गुप्त नवरात्रि गए, सब लोगों ने साधनाएं की है, माँ काली की प्राप्ति की होगी, 10 महाविद्याओं की प्राप्ति की होगी, नव दुर्गा की प्राप्ति की होगी, है ना, हनुमान जी की विशेष कृपा मिली होगी, भैरव जी की मिली होगी, माँ की मिली होगी। लेकिन जब वो माँ आपका टेस्ट देने लग जाए तो वो माँ बुरी हो जाती है। वो फिर हम कहते हैं कि साधना से तो कुछ नहीं हुआ, पूजा से तो कुछ नहीं होता, मेरे कार्य खराब हो रहे हैं। वो भगवान कर रहे हैं देखने के लिए, क्या आप उन्हें अपना मानते हैं या नहीं मानते हैं, है ना। माता पिता, अब लोग कमेंट करेंगे कि वो हमारे माता पिता है, हम तो मांगेंगे उनसे, बिल्कुल मांगिए, लेकिन माता पिता समझ के मांगिए। अगर माता पिता समझा है और मांगा है फिर, तो वो देंगे भी आपको जरूर। लेकिन अगर माता पिता नहीं समझा, सिर्फ मुंह पे माता पिता है कह रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने, मैंने हनुमान चालीसा पे वीडियोस बनाई, लोगों ने लिखा हनुमान जी कुछ नहीं देते, हनुमान जी सब कुछ दे रहे थे, आपने ही हाथ नहीं फैलाए, आपने ही उन पे विश्वास नहीं रखा। आज जिसकी मैं आपको स्टोरी शुरुआत में सुना रहा था कि उन्होंने हनुमान जी को बोला कि हनुमान चालीसा ने कुछ नहीं किया और कॉलेज नहीं मिल रहा था, आज उन्हें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है, जिसके रैंक इंडिया में ओवरऑल टॉप 50 में वो आता है ना। तो उनको उनके हिसाब से अच्छा कॉलेज मिला है, लेकिन मिला है ना। लेकिन आज आप खुश हो और आपने फिर से हनुमान चालीसा शुरू कर रहे हो, है ना। ऐसे होता है। भगवान भी तैयार हैं आपको विश्वास दिलाने में कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन आपको भी उनसे जुड़े रहना पड़ता है, पूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से समर्पित होना पड़ता है। जब आप पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाएंगे तो भगवान भी आपका हाथ पकड़ लेंगे, और जिस दिन भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे उस दिन आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। काफी लोग मुझसे ऑरा स्कैनिंग कराने आते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ आपके पास हनुमान जी की एनर्जी है, आपके पास माँ दुर्गा की एनर्जी है, आपके पास माँ काली की एनर्जी है, या आपके पास विष्णु भगवान की एनर्जी है। वो कहते हैं कि बट मेरे तो कुछ भी नहीं होता है, मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ और बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आप ये नहीं सोचते कि क्या पता भगवान ने आपको बचा रखा है, आप आज शून्य पर होते, रोड पर होते, लेकिन भगवान ने फिर भी आपको एक छत दे रखी है। आपने जो भी कर्म किए हैं, मैं आपको बताता हूं, जब आप साधना करते हैं तो आपके लाइफ में जितने भी गंदे ग्रह बचे हैं ना आने फ्यूचर में, वो सबके सब भगवान एक साथ लाके पटक देंगे। क्यों? ताकि जल्दी से अपना बुरा समय बीता ले, कंप्लीट कर ले, फिर सुखी सुख दे। भगवान से आप मांगे तो ये मांगे कि हे भगवान कलयुग में बस तू मेरा साथ दे, है ना। जो भी ये कलयुग है, मेरा मानना तो ये है जिस धरती पर आप रह रहे हो इसे मृत्यु लोग कहते हैं। यहाँ पे आप सजा काटने आए हो, मजे करने नहीं। अगर फिर भी भगवान आपको मजे दे रहे हैं, आपको हर चीज दी है भगवान ने, तो उनका शुक्रगुजार हुई, क्योंकि ये जेल है, जेल में भी आप वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हो, है ना। असली जिंदगी ये नहीं है। लोग उदास हो जाते हैं, मेरी उम्र कम हो रही है और मैंने सुख नहीं देखा है, मैंने दुख ही दुख देखा है और अब मैं जा रहा हूं। जा रहे हैं आप इस जेल से। सुख तो बाद में अब शुरू होगा, दुख बल्कि अब खत्म हुआ है। इस बात की खुशी लेकर जाए, आध्यात्मिक रहें, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। शिव जी भी हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, पता है आपको। हर ब्रह्मा जी के हाथ में आप हमेशा माला देखेंगे, माता ब्रह्मचारिणी रूप में आप माँ के पास माला देखेंगे। हर भगवान के रूपों में उनके हाथ में आप उन्हें जप करते हुए, ध्यान करते हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी टॉपिक से अलग नहीं जाएंगे। अब बात करें भाई कितना समय लगता है इस परीक्षा को खत्म होने में। आप 1 महीने बाद ही भगवान को समर्पित हो गए,
भगवान को आपको बस ये विश्वास दिलाना है कि भगवान मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। और ऐसा नहीं क्योंकि मैंने बोल दिया है कि भैया उदित भैया ने बोला था, उदित ने बोला था कि भगवान को नहीं छोड़ना है, तो भगवान ने कुछ मेरे साथ गलत किया मैं तब भी करूंगा। तो भगवान जानता है आप ये मजबूरी में कर रहे हो। मन से आप फिर भी करेंगे कि भगवान मैं जानता हूं माँ आप सुन रही हो, लेकिन आप नहीं कर रही हो, उसके पीछे जरूर कोई कारण है। तो माँ, जब आप रोएंगे आपकी माँ भी रोएगी। दृष्टि खुलने के बाद देख लेना आप, वो भी रोती है, वो भी आपकी खुशी में हंसती है, वो भी आपके दुख में रोती है, और वो आपका हमेशा साथ निभाती है। जरूरत है तो सिर्फ आपका उन्हें एक्सेप्ट करने में। जिस दिन आप पूर्ण रूप से अपने आप को निछावर कर देंगे, पूरा अपने आप को समर्पित कर देंगे उस भगवान को, उस माँ को, उस दिन से माँ भी पूर्ण समर्पित हो जाएंगी। आपका लगाव उनसे जुड़ जाएगा और उनका भी लगाव आपसे जुड़ पाएगा। अगर आप एक दिन याद करे बिना उन्हें नहीं रह पाते ना, तो वो भी एक दिन याद करे बिना आपको नहीं रह पाती। वो भी वेट करती है कि कब आप उसे याद करोगे और कब वो आपको याद करेगी। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इन चीजों को समझने में। आई नो काफी डीप नॉलेज है, बट आप ध्यान से चीजों को समझेंगे तो आप डेफिनेटली इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी अगर आप भी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हो, जानना चाहते हो आपके पास कौन सी एनर्जी है, मेरे साथ जुड़ के आप मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हो, 5 एलिमेंट की थेरेपी, फायर थेरेपी, वाटर थेरेपी सीखना चाहते हो, और भी बहुत सारे थेरेपी सीखना चाहते हो, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हो, ऑरा स्कैनिंग भी कराना चाहते हो अपने बारे में, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, ऑरा कैसा है, तो आप जुड़ सकते हैं और स्कैनिंग करवा सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे टेक्स्ट करके। मेरी टीम आपसे बात करेंगे या आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता दी। आप सभी को मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।